जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे भव तुमे भव तुमे। नाम जगन्नाथ सेना भकत बांधव टेकी दुई बाहु डाक दुख से शुणीब टेकी दुई बाहु डाक दुख से शुणीब। नमस्कार, मोर यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को स्वागत जनाई आज कालांशरे आरंभ करुच्ची एक नूतन श्रेणीर नूतन प्रसंग को। तेबे ता पूर्वर मोर शिक्षाधारित वीडियो गुड़िक सर्वप्रथमे पाइबापी चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को दबाई देवे। आउ मो भिडियोटी जदि भल लागिबो तेबे सही भल पाइबार प्रमाण स्वरूप गोटे लाइक कमेंट आउ अन्य मानू शेयर करियो बोली प्रभु भकत बांधव जगन्नाथ जगन्नाथ निकटरे विश्वास आउ भरोसा रखी आरंभ करिवा आजिर कालांश। पिला माने शुभ सकाळ। आजिर कालांश को आरंभ करबा पूर्वर मो तुमको केतोटी प्रश्न पचारिबी। अच्छा कहिल, तुमे पाठ पढ़ी कौन हेबाकू चाहुच? कौन कहिल? शिक्षकटी हेबाकू चाहुच? तुमे तुमे डाक्तर हेबाकू चाहुच? आउ तुमे सैनिक होई देश को रक्षा करबा चाहुच? आउ तुमे इंजीनियर हेबाकू चाहुच? धन्यवाद। तेबे कहिल, शिक्षक होई तुमे कौन करिवो? कौन कहिल? भल शिक्षकटिया होई पिला मानकु भल पाठ पढ़ेइबो। शाबाश शाबाश पिला माने। अच्छा कहिल, तुमे डाक्तर होई कौन करिवो? कौन कहिल पिला माने? डाक्तर होई रोगी मानकर चिकित्सा करी सेवा करिवो। बहुत बढ़िया कथा। ताहले तुमे भलो पाठ पढ़ी डाक्तर होई रोगी मानकर चिकित्सा करी गरीब निस्सहाय लोक मानकर सेवा करिवो। धन्यवाद पिला माने। तेबे आज तुम अष्टम श्रेणीर साहित्यिका पुस्तकर गद्य विभागर प्रथम प्रसंग रोगी सेवा प्रसंगटी को पढ़िबा। कौन पढ़िबा पिला माने? कौन पढ़िबा? रोगी सेवा। कौन कहिल? रोगी सेवा विषय में पढ़िबा। तेबे ता पूर्वर प्रसंग रोगी सेवार लेखक किए तांको विषय आग जानि नबा। तेबे पिला माने रोगी सेवा प्रसंगर लेखक होउछंती उदयनाथ षडंगी। से 16 मार्च 1905 मसीह जन्मग्रहण करथिले। से जड़े सांबादिक अनुवादक एवं शिशु साहित्यिक भाव में ख्याति अर्जन करिछंती। तांको द्वारा रचित पुस्तक गुड़िक होउछि टूकु मुसी, चका चका भौरी, जह्न मामू, बिलुआ ननार बाहाघर, मिनीर मन कथा, आम ग्रह उपग्रह, जड़जंतु सीरीज ओ आदिवासी कथा इत्यादि। तांको द्वारा अनुवाद उपन्यास टमकोकांको कुटीर ओडिया साहित्यर पाठक मानक द्वारा बेस आदरणीय। से आत्मजीवनी पुस्तक गांधी महाराजंक शिष्य लेखि ओडिया साहित्य एकाडेमी तरफ 1982 मसीह पुरस्कार मध्य पाइथिले। पुणी से गांधीजी सहित असहयोग आंदोलन में मध्य अंशग्रहण करथिले। एही रोगी सेवा रचनाटी निज जीवनर अनुभव को सार्वजनीन अनुभव रे रूपांतरित कर देइछंती। एही रोगी सेवा प्रबंधटी तांको आत्मजीवनी गांधी महाराजंक शिष्य पुस्तकरू संगृहीत करा जायछि। शेषरे 8 जनवरी 1959 मसीह तांकर देहांत होइथिला। ताले पिला माने आजिर प्रसंग आम आलोचना करिबा जे लेखकंकर गाँ चाटशाड़ी रे किपरि शिक्षा लाभ होइथिला, तांको पिता मातांकर रोग एवं चिकित्सा सेवा एवं शेषରେ तांकर किपरि मृत्यु होइथिला। तापरे देखिबा अलोकाश्रमर काम सब कौन थिला। तापरे अछि सत्यवादी वन विद्यालय रोगी मानकर सेवा शुश्रूषा किपरि करा जाउथिला एवं शेषरे लेखकों द्वारा स्वेच्छासेवक कार्य किपरि संपादन करा जाइथिला। यही प्रसंग ये सब आलोचना करिवार अछि। तेणु पिला माने ये सब को आमे आज आलोचना करिबा।
मन देकरी शुणिबा। पुण्य अरजिबा करी रोगी सेवा सार्थक हेब जीवन। पुण्य अरजिबा करी रोगी सेवा सार्थक हेब जीवन। रोगी सेवा परा माधवंक सेवा ए कथाटी निश्चय जान हे भाई ए कथाटी निश्चय जान। पिलामाने आमे जानिछु मानव बा रोगी सेवा ही हेउछि माधवंकर सेवा। रोगी सेवा कले मानवीय गुणर अधिकारी हेबा संगे संगे जीवन रे पुण्य अर्जन करी मानव जीवन धन्य हो जाए। ठीक सही परी लेखक निज पितामाता एवं अन्य मानकर सेवा कार्य करी निज जीवन को धन्य करने संगे संगे यहाकू सार्वजनीन अनुभव में परिणत करिपारिछंती एही रोगी सेवा प्रसंग माध्यम। तेणु लेखक जेतेबेले छोट थिले से गाँ चाटशाड़ी अर्थात गाँर प्राथमिक विद्यालय पाठ पढ़ुले। जेतेबेले राति हो जाए सेतेबेले से तांको बापांको पाखरे सोई पड़ुले। कौन हुए पिला माने ना जेतेबेले राति हो जाए छोट पिला डरी जाए तेणु से कौन करे ना प्रतिदिन राति हेले तांको बापांको पाखरे सोई पड़ुले। दिनकर घटना लेखक जेतेबेले विद्यालय फेरी आसंती सेतेबेले से आसी देखिले तांको बापा दांड पिंडार तले शोइछंती। कोड़ी शोइछंती पिला माने ना दांड पिंडार तले शोइछंती। पुणी लेखक देखिले कौन ना तांको पादरू रक्त झरी पड़ुछि। कौन झरी पड़ुछि? रक्त झरी पड़ुछि। तांको पादरू एते रक्त झरी पड़ुथला जे माटी पिंडारे रक्त बाजी कादुओ पर देखा जाउथला। केमिते देखा जाउथला? रक्त बाजी कादुओ परी देखा जाउथला। एते रक्त पड़ीथला। से समय तांको बोऊ घर भितरे थिले। तांको बोऊ कोउठी थिले? घर भितरे थिले। से ए विषय किंतु किछि जानि पारि नथिले। तांको भाईना कहले बड़ भाई। तांको भाईना दुहे मध्य घरे नथिले। सेही समय लेखकंकर जो दुई बड़ भाई थिले सेमाने सेतेबेले घरे नथिले। तेणु लेखक समय नष्ट न करी बही सिलट सेठी रखिदेई बापांको पाद पाखरे बसी पड़िले। कहीं बसी पड़िले पिला माने ना बापांकर ए प्रकार असुविधा होइछि। तांको पादरू रक्त झरी पड़ुछि। तेणु आउ धैर्य धरी पाले नहीं लेखक। तेणु सेठी तार बही सिलट रखिदेई तांको बापांको पाद पाखरे बसी पड़िले। रक्त देखी तांको देह झिमिझिमि हो गला। स्वाभाविक कथा पिला माने ये तो छोट पिलाटी। बड़ लोक माने मध्य रक्त को देखिले हठात तांकर मुंड बुले दिए कौन नाई कौन हो जाए। ठीक सेहीपरि लेखक एठी रक्त को देखी तांकर देह झिमिझिमि हो गला। तार मुंड केमिति कौन हो गला। ए प्रकार घटना देखिले बड़ लोक मानकर मध्य अवस्था कौन नाई कौन हो जाए। आउ लेखक तो मात्र छोट कोमल पिलाटीए। रक्त देखी देह झिमिझिमि होगा स्वाभाविक। तथापि लेखक मनर दंभ साहस रखी निज कांधरे थिबा गामुछाटी को चौताई अर्थात गामुछाटी को चारि भांग करी सजाड़ी बापांको गोड़े भिड़ी अर्थात जोरे बांधी देइथिले। केमिति बांधिले? जोठ रक्त बहुला रक्त बाहरुला सेठू ता गामुछाटी कौन करिसंती ना चारि भाग करी खूब जोरे ताको बांधी देइछंती। रक्त एते जोरे बाहरुला जे गामुछाटी रक्त रे पूरा पूरी भिजी जाइथिला। रक्त एते जोरे बाहरुला फल लेखक जो गामुछाटी रक्त बाहर जगार गुड़े देइथिले तथापि गामुछाटी पूरा रक्त रे लाल पड़ जाइथिला। किछि समय गला परे लेखक देखिले जे गड़रू रक्त झरिबा बंद हो जाइथिला। कौन देखिले लेखक? किछि समय परे बापांको गड़रू रक्त झरिबा बंद हो जाइथिला। काहेकि ना कारण लेखक से रक्त झरुथबा जगार गामुछाटीए बांधी देइथिले। ठीक सही समय तांको बोऊ घरू बाहरी आसी तांको बापांकर एपरी अवस्था देखिला। तेणु
समय नष्ट नकरी दुहें धरी नहीं घर भितर शुआई देले। कौन कले? लेखक आउ तांको माँ दुहें मिसिकी तांको बापा को घर भितर नहीं शुआई देले। तेबे तांको बापांकर एपरी अवस्था हेबार कारण होउछि जे से तांको बाड़ी भितरे काम करू करू गोटे भंगा काचटी पादरे पशि जाइथिला। कौन होइथिला? जेतेबेले लेखकंकर बापा बाड़ी भितर किसी काम करुथिले ठीक सही समय तांको पादरे गोटे भंगा काच पशि जाइथिला। तेणु से दृष्टि रक्त झरी पड़ुथिला। लेखकंकर घर एक निपट मफसल रे। तेणु मफसल बा ग्रामर लोक माने डाक्तरखाना सहित सेते परिचित नथिले, कारण डाक्तरखानाटी ग्रामरू बहुत दूर रे थिला। ता छड़ा ग्रामर लोक मानकर गोटिए धारणा थिला जे डाक्तरखाना को रोगी नेले डाक्तर माने केवल कटाकटी काम करती। कौन करती? कटाकटी काम करती। तेणु ग्रामर लोक माने केही रोग वैराग्य पड़िले केही भी डाक्तरखाना को जाती नहीं। तांकर गोटे विश्वास हो जाइथिला जदि आम डाक्तरखाना को जीवा ताले से केवल आमको कटाकटी करेंगे आउ किछि करेंगे नहीं। तेणु भय करती डरती। तेणुक से आउ डाक्तरखाना को जाती नहीं। तेणु सेतेबेले ग्राम गुड़िक जड़े जड़े वैद्य अर्थात डाक्तर रही था। साधारणतः गाँ मफसल मानकरे एबे भी जड़े जड़े घर वैद्य बा गृह वैद्य भाव में गाँ मानक रही था। ठीक सेमिति सेतेबेले ग्राम मानकरे जड़े जड़े वैद्य बा डाक्तर रही था। कौन सी लोक को ज्वर काश झाड़ा प्रभृति रोग हेले डाक्तरखाना को न जाई ग्राम वैद्यों ठारू औषध आनी व्यवहार करती। तेणु गाँ लोक जदि केतेबेले के ज्वर पड़ा काश कहार है झाड़ा है से समय से कौन करती ना डाक्तरखाना को जमा जाती नहीं। कौटी जाती ना ग्राम वैद्य पाखक जाती एवं सेठू से औषध पत्र आनी व्यवहार करती एवं भल मध्य हो जाती। कौन होती? भल मध्य हो जाती। तेणु से दृष्टि अधिकांश समय ग्रामवासी भीड़ वैद्यों घरे जमी रही थाए। जेहेतु से औषध पत्र खाई ग्राम वैद्य पाखे भल होती तेणु भीड़ तो हे निश्चित भाव में। आ से दृष्टि ग्रामवासी भीड़ वैद्यों घरे प्रतिदिन जमी रही थाए। पुणी किछि रोग थाए से रोग पाई वैद्य माने समय समय पिठी पाख बेकरे चड़ू दियंती। कौन दियंती पिला माने? चड़ू। चड़ू अर्थात लुहा को गरम करी देहरे चेंक दियंती। हेले यह केउं रोग पाई एपरी करा जाए लेखक जानी नथिले। चड़ू बुझिपाल पिला माने? लुहा को गरम करी देहरे चेंक देवा। वर्तमान सुधा प्रायतः गाँ मानकर देखिबो चेंक बा लुहा को गरम करी चेंक दियंती। हेले लेखक ए सब विषय जानती नहीं, कारण सेतेबेले से छोट पिलाटिए थिले। लुहा को गरम करी देहर चेंक देले सेथिरे घा हो जाए। से देखुले लुहा को जदि गरम करवा एवं ताकू देहरे चेंक देवा से कौन हम घा हो फटका हेब। पुणी से घा सुखा को बहुत दिन लगी जाए। तेणु वैद्य देहरे लुहा चेंक देउथबारु पिला माने तांकू देखी डरी जाती। ताले छोट छोट पिला माने जे चेंक देउथबा लोक को देखले से डरी जाती। तांको पाखक जावाकू साहस मध्य करती नहीं। कौ माने? छोट पिला माने डरती काले से मध्य लुहा चेंक दब। तांको बापांकर एपरी दशा अर्थात अवस्था देखी विचलित हो पड़े। किए विचलित हो पड़े? ना लेखक विचलित हो पड़े। कारण से समय तांको भाईना मध्य घरे नथिले, से एकुटिया अछंती। तेणु से डरिवा स्वाभाविक, विचलित हवा स्वाभाविक। तेणु लेखक बाध्य होई वैद्यों घर को गले। गाँव में जड़े वैद्य थिले, तांको पाखक से गले। तांको बापांकर एपरी अवस्था शुणी वैद्य काल विलंब न करी समय नष्ट न करी तांको सांगरे ही घर को आसिले। वैद्य घर को आसी किछि पत्र को एकाठी करी छेची कटा घारे पुराई देई खंडिए कोना साहाय्य जोर करी बांधी देले। ताले वैद्य आसी कौन कले घरे? ना किछि पत्र को एकाठी करदेले
ଛେଚିଦେଲେ, ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେଇ ସବୁକୁ କଟା ଘାରେ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ କନା ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ଜୋର କରି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏସବୁ କାମ କରି ବୈଦ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ତାହେଲେ ଏସବୁ କାମ କଲା ପରେ ବୈଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଘରକୁ ସେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାତି ହେଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ଶୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ରାତି, ରାତିରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଶୋଇବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଶୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଉଃ ଆଃ ଶବ୍ଦ କରି ଉଠି ବସିଲେ। କ'ଣ ଶୁଣିଲେ? ସିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ? ଉଃ ଆଃ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସିଏ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପା ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି। ଉଠି ଲେଖକ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆଉଁଶି ସିଏ ଉଃ ଆଃ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଲେଖକ ଦେଖିଲେ। ବାପାଙ୍କର ମୁହଁ ବିକୃତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପିଲାମାନେ? ବିକୃତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଲେଖକ ଠଉରାଇ ନେଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଚୋଟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ବିକୃତ ଟିକେ ହେଇଯାଏ ନା ନାଇଁ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲେଖକଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିକୃତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ବିକୃତ ମୁହଁ ଦେଖି ଲେଖକ ଠଉରାଇ ନେଲେ ଯେ କ'ଣ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ତାପରେ ଲେଖକ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲେ। କ'ଣ କଲେ ଲେଖକ? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲେ ଆଉ ଗୋଡ଼କୁ ଆଉଁଶି ଦେଲେ। ଗୋଡ଼କୁ ଆଉଁଶି ଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆରାମ ଲାଗିଲା। କାହାକୁ? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ସିଏ ଆଉଁଶି ଦେଲେ। ଆଉଁଶି ଦେବାରୁ ଆରାମ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ସିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ? ଲେଖକଙ୍କର ବାପା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଲେଖକ ପୂର୍ବ ପରି ପାଦ ପାଖରେ ବସି ରହି ପାଦକୁ ଆଉଁଶି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଲେଖକ ଆଉ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପରି ବାପାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପାଦକୁ ଆଉଁଶି ଦେଉଛନ୍ତି। ପାହାନ୍ତା ପ୍ରହର ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲେଖକ ରାତି ସାରା ବସି ରହି ତାଙ୍କ ପାଦ ଆଉଁଶି ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାତି ସାରା ବସି ଲେଖକ ବାପାଙ୍କର ପାଦକୁ ଆଉଁଶି ଦେଉଥିଲେ। ଲେଖକଙ୍କର ବାପା ଲେଖକଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଓ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଦର କରି କହିଲେ। କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କଲେ? ଲେଖକଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଠି ହାତ ବୁଲାଇ ଆଦରରେ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ବାବୁ ଯା ଶୋଇପଡ଼। କ'ଣ କହିଲେ? ବାବୁରେ ତୁ ଟିକେ ଯା ଶୋଇପଡ଼। କାରଣ ବାପା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପୁଅ ତାଙ୍କର ରାତି ସାରା ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ଲେଖକ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ କହୁଥିଲେ। କିଏ କହୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ବାପା। କାହାକୁ କହୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ କହୁଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଶୁଣିବା? ପିଲାଟି କାଲି ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣି ଲେଖକଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ପିଲାମାନେ? ନା ଦିନକର ଘଟଣା, ତହିଁ ପରଦିନର ଘଟଣା। ଦୂରରୁ ଥାଇ ଲେଖକ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ? ନା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ କହୁଛନ୍ତି। କାହା ବିଷୟରେ? ନା ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟା କାଲି ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ଖୁସି କଲେ ନ ସରେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଲେଖକ ପ୍ରତିଦିନ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଔଷଧ ଆଣି ଘାରେ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଲେଖକ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ସେଇ ଗାଁ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଔଷଧ ଆଣି ଘାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଯତ୍ନର ସହକାରେ କନା ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ। ଦିନେ ଲେଖକ ଔଷଧ ପାଇଁ ସେଇ ବୈଦ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଯାଇଥାନ୍ତି? ନା ସେଇ ବୈଦ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଔଷଧଟିଏ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବୈଦ୍ୟ କିଛି କଅଁଳିଆ ଦୁବ ଘାସ ଛିଡ଼ାଇ ଆଣି ତାକୁ ଛେଚି ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ପୁଡ଼ିଆ କରି ହାତରେ ଦେଉଥିଲେ।
कौन देखिले सेठी से वैद्य कौन करिसेंती किछि कोंलिया दुब घास तुम देखछ पिला माने दुब घास बाड़ी बगीचा मानकर अच्छी तेणु से कोंलिया दुब घास को छेड़े आनी कौन कर पथर छेचिंट एवं ताकू गोटे पत्र रे पुड़िया करी लेखकों हाथ में धरई देइछंती। सेदिन लेखक कौन भाविले केजाणी ता परदिन ठारू आउ औषध आने को वैद्य पाखक गले नहीं। लेखक कौन भाविले केजाणी ता परदिन ठारू आउ वैद्य घर को औषध आने गले नहीं। से निजे बाड़ी भितर किछि दुब घास आनी कौन कले सी बाड़ी भितर को पशिले दुब घास किछि नहीं आसिले आउ ताकू भल भाव धोई पत्थर रे छेची बापा घारे लगे कना बांधीदेले। तेणु वैद्य जो जो काम करुला एबे लेखक ठीक से काम करिसेंती बापांकर चिकित्सा पाई। कौन करिसेंती लेखक दुब घास आनिले बाड़ी ताको पत्थर रे छेची गुंड कले घारे लगेले एवं कनाटे मध्य बांधीदेले। तेणु एपरी करन्ते प्रत्येक दिन करू करू लेखक प्राय 15 दिन पर देखिले तांको बापांकर घा पूरा पूरी सुखी जाइथिला। केते दिन लागिला 15 दिन। 15 दिन पर देखिले जे तांको बापांकर घा पूरा पूरी सुखी जाइथिला। तेणु कुहा जाए कोंलिया दुब घासटी आसे जे उपकारे क्षत सबु सुखाई दिए छेचिले पिले घारे रकत झरिबा सरिब थिले दुब पाखरे भरोसा विश्वास रखिबा आयुर्वेद उपरे बाड़ी बगीचारे रहिछि नाना जाति औषध डाक्तर पाखको न जिबा थिले गृह वैद्य। जेतेबेले लेखक बड़ होई ऊपर श्रेणी रे पाठ पढ़िले सेतेबेले स्वास्थ्य रक्षा पाठ्यपुस्तक पढ़ी घरे उपचार विषय जानी पारिले। जो उपचार गुड़िक कि तांको बापा आगुरी करुले से पाठ्यपुस्तक पढ़ी जे कटा घारे दुब छेची किंबा पाटी रे चबाई क्षत स्थान लगाईदेले रक्त बहिबा संगे संगे बंद हो जाए और घा मध्य शीघ्र सुखी जाए। ए घटनाटी से आगुरी जानी किए जानी लेखक जानी। लेखकों बापांको पादर घा 15 दिन पर भल हो गला सत किंतु बापांको गोड़ को आउंसी दबार अभ्यासटी लेखकों रही जाइथिला। सेही अभ्यास बड़े लेखक प्रतिदिन कौन करथिले ना तांको बापांको गोड़ पिठी अंटा चिपी देला पर जाई से शोउथिले। तांकर गोटे अभ्यास रहीगला जे बापा को सेवा शुश्रूषा न कले से तांको निद हेब नाही। तो से प्रतिदिन कौन करथिले ना गोड़ पिठी अंटा सबू चिपी देला पर जाई लेखक शोई पड़ुथिले। जेतेबेले पर्यंत से घरे रहिथिले सेतिदिन पर्यंत दैनंदिन गोड़ चिपा घटनाटी तांको कर्तव्य परिणत हो जाइथिला। तेणु लेखक जेते दिन पर्यंत घरे रहिथिले सेते दिन पर्यंत प्रतिदिन तांको बापा को से गोड़ चिपी दउथले। ये था गोटे कर्तव्य। जेतेबेले लेखकों वार्षिक परीक्षा पाखे आसुथिला राति अनिद्रा होई पढ़ापढ़ी करुवा समय मध्य 1 घंटा पाई बापांकर सेवा कार्य समय अतिबाहित करुथिले। जेतेबेले लेखकों वार्षिक परीक्षा पाखे आसिला ताकू पुणी पढ़ापढ़ी करिया पड़िबो तथापि से समय तांको बापांको पाई 1 घंटा समय से बाहर करुथिले तांको सेवा कार्य करुथिले। जदियो तांको बापा तांको बारण अर्थात मना करुथिले तांको बापा कौन करथिले ना से समय मना करुथिले कारण से जानिथिले जे पिलाटी पिलाटीर परीक्षा पाखे आसिलानी परीक्षा से पढ़ापढ़ी करिवो सेइथिबे तांको बापा तांको मना करुथिले किंतु लेखक सेथिरे राजी हो नथिले कारण बापांको पाद सेवा कार्यटी परा लेखकों अभ्यास रे परिणत हो जाइथिला। ताको जमा भल लागिबनी लेखक तांको जमा भल लागिबो नाही कारण से कामटी करिया पे तांकर अभ्यास रे परिणत हो जाइथिला। आउ सेथिमे कहा जाए पिता धर्म पिता स्वर्ग
पिता हि परम तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवताः। अर्थात पिता धर्म अटंती, पिता स्वर्ग अटंती, पिता जीवनर परम तपस्या अटंती। जेबे पिता खुशी हुअन्ति सेतेबेले समस्त देवता मध्य खुशी हो जाती। लेखक उदयनाथ षडंगी 1927 मसीह मैट्रिक परीक्षा दे सरला परे घरे आसी रही थे। मैट्रिक परीक्षा अर्थात से 10म श्रेणी परीक्षा देले केबे ना 1927 मसीह परीक्षा दे सारा पर से आसी घरे रहिले। आउ ठीक सही समय 72 वर्ष बयस पितांकर परलोक अर्थात मृत्यु हो जाइथिला। जेतेबेले तांको बापांकर बयस 72 वर्ष, से 72 बयस पिता मृत्युवरण करथिले। ता पूर्वरु से 10-12 दिन शय्याशायी अर्थात रोगरे पड़ी खटरे बा बिछणे शोइथिले। मृत्यु पूर्वरु से 10 किंबा 12 दिन शय्याशायी होइथिले। तांकर रोग थिला ग्रहणी झाड़ा अर्थात डायरिया झाड़ा बा बारंबार पतला झाड़ा सांग को बांति हेबा को कहती ग्रहणी झाड़ा। तेणु लेखक दिन राति पाखरे बसी रही बापांकर सेवा शुश्रूषा अर्थात सेवा जत्न करुथले। जेतेबेले बापांकर ग्रहणी झाड़ा बा डायरिया झाड़ा होउथाए सेतेबेले लेखक कौन करुथले ना दिन राति एकाकार करी बापांक पाखरे बसुथले, तार सेवा जत्न करुथले। डाक्तर डाकिबा कथा कहले तांको बापा बारण अर्थात मना करुथले। जेतेबेले लेखक चाहूले जे डाक्तर को डाकी आनिबी बापांकर सेवा करिवे, बापांको औषध देवे, किंतु सही समय तांको बापा मना कर दउथले। बापा सबु समय निज कपाଳରେ हाथ मारी कहूथले, जाहा करिबे साईं ताहा काहारी हातरे नाही। बापा यही कथा कहूथले। कौन कहूथले? जहा करिबे साईं, साईं कहले भगवान, ताहा काहारी हातरे नाही। तेणु भगवान जहा करिबे, भगवान जहा इच्छा ताहा ही घटिबो, आमे किछि करि परिबा नाही। से कथा भल भाव जानिथिले लेखकंकर बापा। तेणु कहूथले जहा करिबे सेई साईं ताहा काहारी हातरे नाही। यह एक लोकवाणी अर्थात विधातांकर विधान को कहीं अटकाई पारिबे नाही। जहा घटिबार थिबो अवश्य ताहा ही घटिबो। तेणु बापा तांको बापा निज भाग्य को भगवान उपरे छाड़ी देइथिले। लेखक वैद्यंक पाखरु औषध आनीदेले मध्य से आउ शेषरे खाइले नाही। से जानी पारले मोर शेष समय आसी जाउछि, भगवान पाखु जिबा पई मोर समय आसी जाउछि। तेणु आउ से किछि खाइले नाही, सब किछि खाइबार छाड़ी देइथिले। सत्यवादी स्कूल अर्थात सत्यवादी वन विद्यालय, जो विद्यालय को उत्कलमणि गोपबंधु दास प्रतिष्ठा करथिले। किए करथिले ना उत्कलमणि गोपबंधु दास ताको प्रतिष्ठा करथिले। काहाकू? सत्यवादी स्कूल को। यह एक मुक्त विद्यालय थिला। एही विद्यालय रे निजे गोपबंधु दास, हरिहर दास, गोदावरीश मिश्र, नीलकंठ दास और कृपासंधु मिश्र शिक्षकता समस्ते मिसी करुथिले। तेणु लेखक सही सत्यवादी वन विद्यालय रे रोगी मानकर सेवा करिबा तालीम पाइथिले। बड़ सौभाग्यर कथा। लेखक सही सत्यवादी वन विद्यालय रे पाठ पढ़ी तालीम मध्य से पाइथिले। कौन ना रोगी मानक किपरि सेवा शुश्रूषा करा जाए। आउ परवर्ती समय रोगी सेवा तालीम को कार्य से लगैथिले। तांको बापा जेतेबेले बिछणारे शय्याशायी थिले सेतेबेले लेखक घन घन अर्थात बारंबार बिछणा चादर को अदड़ बदड़ कर दउथिले। जेतेबेले तांको बापांकर देह खराब थिला, से शय्याशायी थिले, तांकर बारंबार कौन होता ना चादर बिछणा को सब अदल बदल करने पड़ूला। तेणु से लेखक से सब कर दउथिले, कारण बिछणा चादर सब मैड़ा अपरिष्कार हो जाउथिला। तेणु पाखरे आउ गोटे बिछणा कला परे तांको बापा को सेठू उठाई आनी सफा बिछणा उपरे शुआई दउथिले, आउ मैड़ा चादर को सफा करी देउथिले। ता लेखक देख ताले तांको बापांको प्रति से केते कर्तव्य करिसंती। बिछणा चादर सब कौन अपरिष्कार हेले ताको सफा सुतरा करुथले एवं बापांको पुणी आउ थरे भल बिछणा ने ताको शुआई दउथिले, पुणी मैड़ा चादर गुड़ाक सफा कर दउथिले।
ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କ୍ଷୀଣ ଶରୀର, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର କାଖ ପାଖରେ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ହାତ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ସଫା ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ପୁରା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ପତଳା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଟେକିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। କାହାର ନା ଲେଖକଙ୍କର। ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରୁ ଭଲ ବିଛଣାକୁ ପାରିବା ପାଇଁ, ସେପଟ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଉଠାଇ ଆଣି ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ଲେଖକ ବାପାଙ୍କ ବିଛଣା ପାଖରେ ଦିନ ସାରା ଓ ରାତି ସାରା ଜଗି ରହି ଚଢ଼ୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। କିଏ ରହୁଥିଲେ ନା ଲେଖକ। କାହା ପାଖରେ? ବାପାଙ୍କ ବିଛଣା ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଜଗିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ବୋଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ। ଦିନେ ଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ବୋଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାରି କରିଦିଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ସେମାନେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ନା ଲେଖକଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା କାରଣ ବାପାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ କେବଳ ଲେଖକଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଲେଖକ ଏଇଥିପାଇଁ ଶୋଉନଥିଲେ ଯେ କାଳେ ମୋ ବାପା କେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିବେ, ମୋତେ ଖୋଜିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଲେଖକ ଆଦୌ ଶୋଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଦିନ ରାତିକୁ ଏକାକାର କରି ଲେଖକ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ବସି ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଦିନ କ'ଣ ରାତି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସେ ତାକୁ ଏକାକାର କରିଦେଉଥିଲେ। କେବଳ କାହା ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦିନ ରାତିକୁ ସେ ଏକାକାର କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ସେ ବସି ରହୁଥିଲେ। ଶେଷ 3 ଦିନ ଅଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। କିଏ? ଲେଖକଙ୍କର ବାପା। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଉଛି ବା ଆସିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶେଷ 3 ଦିନ, କେତେ ଦିନ ପିଲାମାନେ? ନା 3 ଦିନ ଅଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, କହିଲେ କ'ଣ? ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଚେତା ଆସେ, ଅତି ଆଦରରେ ଲେଖକଙ୍କ ମୁହଁ ପିଠିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣୁଥିଲେ। କିଏ? ତାଙ୍କ ବାପା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ। ହାତରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣୁଥିଲେ। କିଏ? ନା ତାଙ୍କ ବାପା। ତେଣୁ ଅତି ଆଦରରେ ଲେଖକଙ୍କର ମୁହଁ ପିଠିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣୁଥିଲେ ଆଉ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ତ ଯଦି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ କହିପାରୁନଥିଲେ, କେବଳ ଅତି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପୁଅରେ, ମୁଁ ତ ତୋତେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ତୋ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସ୍ନେହରେ ମୁଁ ତୋତେ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅତୀତର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାର ରୂପ ଦେଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସେହି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଳ ଢଳ ମୁହଁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ଯେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେବାରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଥିଲା, ସେହି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ରୂପ ଦେବି ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କର ସେହି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଳ ଢଳ ମୁହଁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଭଲ ଚିତ୍ରକରଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ବା ତାହେଲେ ସେହି ଅତୀତର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଢଳ ଢଳ ମୁହଁକୁ ଅପରୂପ ଛବିରେ ଆଙ୍କି ପାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ଛୋଟ ଭଲ ଚିତ୍ରକରଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତେ? ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ବିତି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଢଳ ଢଳ ମୁହଁ କରି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଇ ମୁହଁର ଚିତ୍ରଟେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବେ ବି କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅଂଶ 1 ବା ପାର୍ଟ 1କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାର୍ଟ 2 ଏବଂ ପାର୍ଟ 3 ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।